ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। चर्चा इस पर हो रही है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जरूरत आज क्यों पड़ रही है। देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे मजबूत सरकार मुलायम सिंह यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार यहां पर है और वही लोग आज सहयोगी ढूंढ रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या काम नहीं हुआ या फिर कोई दूसरा दुश्मन आज पैदा हो गया है? अपनी कुर्सी खिसकने का डर समाजवादी पार्टी को लग रहा है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। रालोद से बात हो रही है, हालांकि यहां पर सब नकार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्र बताते हैं कि रालोद से पक्की बात हो रही है, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ बीजेपी से लड़ने की तैयारी भी हो रही है। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। राणा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राणा जी, क्या समझें जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में चुनावों की, लेकिन एक चेहरा खोज रही है अभी भी। कल्याण सिंह का जिक्र आज होता है, कल्याण सिंह राज्यपाल बना दिए गए और उसके बाद उत्तर प्रदेश उनको फिर से लाया जा रहा है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी के पास तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जिसे भी तय करेगा, हमारे पास तो चेहरे ठीक है। आप दूसरे पे आरोप क्यों लगाते हैं? हमारे पास आपने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, मैडम ने बोल दिया कि मुलायम सिंह यादव तय करते हैं, उनके पर तो हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर एक नहीं है, हमारे यहाँ तो नेतृत्व है, क्योंकि यहाँ सामूहिक निर्णय हो, जो सामूहिक निर्णय जो है वो तय करेंगे। उसके लिए हमारे पास तो मुख्यमंत्री के लिए अनेकों नाम है, उसमें जो भी उन्हें जो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जो सामूहिक निर्णय जो होगा तो ठीक है। दो नाम बता दीजिए सर मुख्यमंत्री के। नहीं, नाम तो इसमें हमारे पास, इसमें तो अब जो भी तय करें नहीं है। असमंजस की स्थिति है ये मानेंगे। उत्तर प्रदेश ने आपको इतने सांसद दिए कि झोली भर गई और छलक रहे थे उससे, लेकिन आज चेहरा नहीं मिल रहा बीजेपी। चेहरे तो जिसको भी कहेंगे वो चेहरे हैं पार्टी के पास, चेहरे ही चेहरे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इतने चेहरे हो जाए कि इतने चेहरे नहीं, जो यहाँ सामूहिक कठिन हो जाएगा। सामूहिक निर्णय जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे भी कहेगा वो चेहरा, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ा जाता है वो जो है कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ा जा। सब कार्यकर्ताओं ने इस समय जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो उनका बयान है कि जिसे चुनाव लड़ना कुछ करना, हमारे उस पर हमारे 265 प्लस का जो लक्ष्य है वो कार्यकर्ताओं के दम पे, या वो सहारनपुर वाली रैली ने दिखा देना जी। क्यों अब तक के जो है प्रदेश स्तर की सहारनपुर रैली का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिएगा मेरे पास प्रदेश स्तर की सबसे बड़ी रैली हुई सहारनपुर की रैली जी। प्रधान जी आपके पास दो जवाब मेरे भाई ने बताए। एक तो ये बताया कि हमारा सामूहिक निर्णय होता है। अभी दिल्ली चुनाव हुआ जी, क्या भाजपा पे अपने सामूहिक निर्णय या वरिष्ठ नेता नहीं थे जो किरण बेदी जी को लाके थोपा गया? नहीं, यही तो और कौन सा नहीं जनरल कौन सा ये सामूहिक निर्णय था या कौन सा भाजपा के नेता उसे मान रहे थे? मजबूरी थी, एक डिक्टेटरशिप थी जी। और मेरे भाई मैं बात कर लूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। पहले मैं बात कर लूं फिर आप जवाब दे दीजिए। एक नेहरू परिवार मैं जवाब दे दूं फिर आप पूरी बात कर लीजिएगा। सामान्य रूप से उठे हुए पूरी जवाब जो देश में जो है एक सामान्य परिवार का व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बन सकता है, एक प्राइमरी का अध्यापक जो है वो देश का गृह मंत्री है। हमारे जो प्रदेश पहले एक बार सामान्य छोटी सी दुकान करने वाले व्यक्ति आज वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी फिर दूसरा बोलने वाली का। ठीक है राणा जी, आपके पास में आऊंगा, आपके पास आऊंगा। हमारे यहाँ कोई 10 जनपद नहीं है। हमारे पहले एक बार बोले फिर आप जवाब दे लेना ना। ऐसा हमारे यहाँ कोई 10 जनपद नहीं, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय की प्रणाली। उससे पहले ये तो भाजपा वाली पुरानी प्रणाली है कि बोलते ही रहे बोलने का तो पहले सुन ले फिर बोल लीजिएगा ना। आप पूरी बात सुन ले फिर जवाब दे दीजिएगा, सब यहीं बैठे। दूसरा निर्णय, एक रैली का भी जिक्र किया, कांग्रेस तो वैसे फिर वही बात कांग्रेस में बोलिएगा, आप बोलिएगा। अरे भैया जी बोल लीजिए, सुन लीजिएगा ना फिर आराम से। पहले मैं बोल लूं फिर आप पूरा जवाब दे दीजिएगा। एक जिक्र आया सहारनपुर की रैली का कि बड़ी अच्छी रैली हुई। फोटोशॉप पे और हर चैनल पे मैं अभी हाथ के हाथ दिखा देता हूं, हरदेव बाबा निरंकार राय जी की यात्रा को अपनी रैली का फोटो बना के डाला जा रहा है जी, अपनी सहारनपुर रैली का। ठीक है, बिल्कुल फेसबुक पे। ये तो मैं रुक जाइए, मैं हाथ के हाथ जो कांग्रेस पार्टी समझ पहले एक बार मैं पूरी बात पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। पॉइंट वाइज तो मैं बता रहा हूं इस रैली में अगर आपकी बड़ी रैली है, आपको जरूरत नहीं है बाबा हरदेव जी की शव यात्रा के रैली का फोटोग्राफ डालने की। वहां वैसे 4-5 लाख, अरे अरे एक आपको 1.5 लाख कोट करे, अब 4-5 लाख गलत फोटो क्यों? दूसरी बात ये तो देखो अपने जो अगर गलत फोटो अगर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तो इस समय कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस तो दक्षिण कांग्रेस की स्थिति में बात करूंगा। सवाल है मेरे पास। राणा जी एक बात सुन लीजिए, प्रधान जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो भारत में भी नहीं होता, रिमोट कंट्रोल ही दूसरे। नहीं ठीक है, आपकी रिमोट कंट्रोल की बात भी होगी। गलत फहमी में या बोलचीज में जिस पार्टी का रिमोट कंट्रोल ही विदेश में हो वो पार्टी क्या शासन? ठीक है, आप तय करेंगे कि
नहीं प्रधान जी, नागपुर में हो या कहाँ हो, ये टॉपिक नहीं है हमारे यहाँ तो जो है राणा जी पहले सामूहिक बोलने निर्णय की दें, फिर आराम पार्टी, से बोल लीजिएगा सामूहिक ना। निर्णय की आपकी बात बड़े आराम से सबने सामूहिक सुनी। निर्णय का वो है। हमारे यहाँ तो बड़े एक आराम से सामान्य सुनी। परिवार का व्यक्ति जो है टीवी प्रधानमंत्री बन सकता टीवी चैनल है, एक चर्चा सामान्य पे- दुकान को चलाने वाला व्यक्ति टीवी चैनल इस प्रदेश चर्चा का पे जो है, पहले दूसरे को बोलने दे, सुन प्रदेश ले, अध्यक्ष बन गए। सुन ले आप, फिर बात करें। ठीक है बिल्कुल। प्रधान जी जल्दी बोलिए। मेरे भाई ने बताया प्रदेश अध्यक्ष बन गए, 12 मुकदमे जिस पे कायम है वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल, सही कोई बात। बात ठीक है। अब अगली बात, भैया जो रैली की बात कर रहे हैं, बाबा हरदेव जी, एक ठीक है राणा जी, बोलने दें, सुनिएगा, आप कुमार एक जी। साथ दीजिएगा जवाब, समझ दूंगा आपको मैं। बिल्कुल। दूसरा, आप बात कर रहे हैं कि दक्षिण में खत्म हो रही जी। है, आप लड़े हैं 708 सीटों पे, जी। जीते हैं कुल 64, जी। कांग्रेस लड़ी है 328 सीटों पे, जीती है 165। जी। हर जगह जो लोकसभा में आपका वोट बैंक था उससे गिरा है। तमिलनाडु 28% पे थे, अब आ गए 2%। बात सुन लीजिएगा। असम की बात कर रहे हैं 36.3% पे थे, अब आ गए। पहले बात सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। ये जो है सुन तो ले। 29.6 पे आपके पास अपने नेता नहीं है, तोड़फोड़ की राजनीति कर कांग्रेस रहे तो हैं। पूरी तरह से असम इस में समय भी सिमट चुकी है। कांग्रेसियों के कांग्रेस- बेसिस पे कांग्रेस का जो अस्तित्व दक्षिण भारत में बचा था, दक्षिण भारत में भी खत्म हो गया। यही चीज आपने उत्तरांचल में करी कि कांग्रेस के 9 एमएलए तोड़े। अरे तुम्हारे यहाँ ये जब 2 साल की जब आपकी वो उपलब्धि मैं बता भ्रष्टाचार में देता जो हूँ है, क्या है। कांग्रेस पूरी 2 तरह साल लिप्त की थी, उपलब्धि और वो आपकी हरीश ये रावत है जी की कि हरीश महंगा- रावत जी का भ्रष्टाचार अरे में जो है भैया बोलने तो वो दीजिए, बुलाने फिर के आप निर्णय वो बोल टूट दीजिएगा गई। ना। कोई मीडिया नहीं, सुन नहीं पाएगा। नहीं, मीडिया नहीं तो तुमने 2 साल की अकेले आपकी थोड़ी- उपलब्धि मैं बता नहीं, देता हूँ। 2 साल की आपकी 2 साल की हमारी उपलब्धि जो भैया है पहले 7 मैं साल बोल लूं, फिर आप अरे बोल तुम्हारे दीजिएगा। 7 साल तो मुझे बोलने दो पहले। भाई, क्या आप बोलते दोनों बात दोनों तो हमारी 2 साल तुम्हारी पहले सुन तुम्हारे लो, फिर 60 आप साल बोल से ज्यादा लीजिएगा ना। 2 साल ठीक है। की 2 साल की उपलब्धि एक मोदी जी के 2 साल के जो नहीं कार्य नहीं, हैं, मैं महंगा आपके 2 साल की उपलब्धियां सुनूंगा, मैं लेकिन बात प्रधान जी को एक बात पूरी तो बात करने कहने दीजिए। दे, समझ में फिर नहीं आ रहा है जी। विनय दो- प्रधान- समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल की उपलब्धि है महंगा राशन, राष्ट्रपति शासन और फालतू भाषण। इनके अलावा 2 साल की कोई उपलब्धि हमारे नहीं यहाँ है। जो है करो जुमलेबाजी जुमले। ठीक और है यही- प्रधान जी, नहीं, प्रधान जी, ऐसा है प्रधान जी आज रुकिएगा। उसी का परिणाम है। आज जो है यहाँ के छोड़िए, भारत की साख विदेशों में गिरी हुई थी। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, आज प्रधान जी सुनिएगा। हमारे यहाँ नेपाल का प्रधानमंत्री शपथ कुछ के लिए आया करता। कांग्रेस के जब कांग्रेस की बात बॉर्डर आई, सील कर दिया। तुम्हारे यहाँ नेपाल का आया करता। नेपाल ने हमारे यहाँ बॉर्डर सील कर दिया आज है। अमेरिका आपके और पॉलिसी ब्रिटेन की और वजह से बॉर्डर सील अरे कर आज दिया नेपाल ने। नरेंद्र मोदी जी की ओबामा लोकप्रियता को देखकर ओबामा जी जाते ही कह रहे हैं फ्रांस कि- के राष्ट्रपति जो है आज गंगा मैया की आरती में आ रहे हैं। आज फ्रांस जी, के जी, राष्ट्रपति गंगा तुम्हारा- मैया पे जब 4000 करोड़ खर्च जब कर दिया, कांग्रेस अभी की तक गंगा मैया की जब सफाई कांग्रेस नहीं की सरकार थी तो हमारी हैसियत थी कि छोटे से नहीं, ये रैलियों का जिक्र राणा जी आप कर रहे हैं। रैलियां कैसी होती हैं? नहीं, एक बाजपुर आज की जनाधार तस्वीर, है। आज एक जो है- बाजपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं आप सभी को। एक बाजपुर की आज तस्वीर पूरा दिखा विश्व रहा जो है, हूं। पूरा राणा जी पूरी उस तस्वीर को दुनिया नरेंद्र मोदी देखिए, जी का देखिएगा, बजा। तस्वीर दिखाइए आज भैया। पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी ये रैली को देखिए। ये रैली बाजपुर में निकाली गई है और इसमें कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। ये जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, इन कार्यकर्ताओं को लिफाफे बांटे जा रहे हैं। तस्वीरें देखिएगा, ये लिफाफे हैं हाथ में और इन लिफाफों के अंदर पैसे हैं भीड़ जुटाने के लिए, और गुटके भी बांटे जा रहे हैं जिन पर प्रतिबंध है। लेकिन सत्ता परिवर्तन रैली निकाली गई थी, बीजेपी द्वारा ये रैली निकाली गई थी और इस रैली में सच्चाई ये है कि लिफाफे बांटे जा रहे हैं। ये बीजेपी की रैली है। अगर आप यकीन नहीं आता है तो झंडे भी देख लीजिए। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है तो वो तो भूखा रहकर जो है काम करता है। लेकिन क्या वो तो किसी की लेकिन जनता को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? किस तरह संदेश देंगे आप? बार बार रैली का जिक्र कर रहे थे। सहारनपुर रैली का जिक्र आपने किया राणा जी। नरेंद्र मोदी जी के नाम का तो विश्व में डंका बज रहा। ठीक है, ठीक है, मानते हैं। पूरा विश्व इस समय नरेंद्र मोदी जी की तरफ को देख रहा। भाड़े की भीड़ और डंका बजना अलग हो पूरा जाता है। विश्व। राणा जी जरा सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने के लिए भी तैयार रहिए। सहारनपुर रैली का आपने जिक्र कर दिया, अच्छी बात है। रैली में भीड़ बहुत थी लेकिन रैली में काम नहीं बताया गया, जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ 2-3 चीजों का जिक्र हुआ। मैं आपको बता देता हूं, एक गांव का जिक्र हुआ, एक गरीब का जिक्र हुआ और साथ ही साथ ये चीजों का जिक्र हुआ। लेकिन जो योजनाएं हैं जो धड़ाधड़ लोकसभा चुनाव से पहले बोली गई थी उनका जिक्र नहीं हुआ। ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले दिन ही जो कहा था, मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और बहन बेटियों की सुरक्षा और देश के आत्मसम्मान के लिए है। ये सरकार तो पूरी की पूरी उसी पर चल रही है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हर तीसरे महीने एक घोटाला खुला था। कितने का हो गया? ठीक है, 90,000 करोड़ का घोटाला। फिर उस घोटाले की जांच होती, फिर वो 1,40,000 करोड़ का घोटाला, व्यापम घोटाला कहाँ गया? 60,000 करोड़ का घोटाला कहाँ गया? विजय मालिया जी का घोटाला कहाँ पूछना गया? चाहता हूँ विजय मालिया जी क्यों भगा दिया? और राणा जी विजय दोनों के लिए है। मेरी चर्चा भटक रही है। चर्चा का विषय यह नहीं है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस। वो सब चर्चा का
का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप सभी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप सभी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप सभी की तैयारियां क्या है? माफी चाहता हूं आप सभी लोगों को रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता पर आना है क्या गठबंधन करना होगा या दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही काम चल जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद